हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। नॉलेज फ्यूचर वे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जिस तरह से आप प्यार हमें दे रहे हैं उसी तरह से देते रहिए, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। जितने मेरे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है, बहुत सहयोग कर रहे हैं। हम भी आपको बहुत सहयोग करेंगे मैथ सिखाने में। नौकरी लीजिए। बिना गप किए हुए स्टार्ट किया जाए। आज जो हम लोग का लेसन आया है, देखिए बुक है ना, नवीन अंक गणित RS अग्रवाल का है। रेल से संबंधित, किससे संबंधित हुआ? रेल से संबंधित प्रश्न। कहने का मतलब ट्रेन, है ना। ट्रेन क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? ट्रेन। अब देखिए, ट्रेन बनाएंगे तो इसमें ज्यादा सवाल की संख्या नहीं है, मात्र 45 गो गणित है। इस लेसन में कितने गणित है? 45 गो गणित। लेकिन यदि 45 बना लेते हैं या 15 मिनट मेरा क्लास आप देख लेते हैं तो 45 नहीं, 4500, 45,000 किसी तरह की भी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो आप विद इन सेकेंड, कहने का मतलब बिना सेकेंड गवाए हुए आप गणित को बना लीजिएगा, है ना। तो पहले पढ़िए ट्रेन। देखिए ट्रेन क्या है। TRAIN, ट्रेन, है ना। ट्रेन, ट्रेन कहाँ चलती है जी? सेम कंडीशन है, पटरी पर वो चलती, इधर उधर नहीं चलती। जब भी चलेगी तो कहाँ चलेगी? पटरी पे चलेगी। तो देखिए ट्रेन थोड़ा सा, अब देखिए इसका वो कंडीशन होती है कि जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे, है ना, जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे, जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जो रुकी हुई हो। क्या हो? लिख सकते हैं, जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे, वस्तु को पार करे जो रुकी हुई हो, जो रुकी हुई हो। जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे जो रुकी हुई हो, किंतु रुकी हुई हो और उसमें लंबाई ना हो, उसमें लंबाई ना हो, उसमें लंबाई ना हो। जैसे देख लीजिए बउआ, जैसे देख लीजिए पोल, क्या हुआ? पोल। खड़ा या बैठा व्यक्ति, खड़ा या बैठा व्यक्ति। खंभा, खंभा, बिजली का खंभा, बिजली का खंभा। सही हुआ। जब ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जो रुकी हुई हो और उसमें लंबाई भी न हो, तो जैसे पोल, खड़ा बैठा व्यक्ति, खंभा, बिजली का खंभा इत्यादि। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में दूरी जो होगा मेरा वो केवल ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। और चाल जो होगी केवल ट्रेन की चाल होगी, ट्रेन की। आ रहा समझ में, है ना। जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे, जैसे देखिए खंभा, ये मेरा ट्रेन है, ये मेरा क्या है जी? ट्रेन है। खंभा को पार किया, ब्रिज, खंभा को पार करे, बिजली के खंभा को पार करे, या बैठा कोई व्यक्ति को पार करे, है ना। तो ऐसी स्थिति में केवल क्या होगा? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। क्योंकि हम बिना फॉर्मूला के ही बताएंगे कोई गणित। एक कंडीशन हम आपको सिखा दिए हैं, है ना। कोई भी वस्तु को केवल क्या मानते हैं? सब।
अब किस एक ट्रेन हो गया। अब दूसरा कंडीशन में है, मिटा डाले, एक कंडीशन है, देखिए ये भी मेरा क्या है जी, ट्रेन है। जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करे, जब ट्रेन किसी वैसे वस्तु को पार करें जो रुका हुआ हो, जो रुका हुआ हो और उसमें लंबाई हो, और उसमें लंबाई, और उसमें क्या हुआ, जैसे देख लीजिए सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म, प्लेटफार्म है ना जी, रुकी हुई ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन, समझ में आ रही है, सुरंग है ना, पुल, प्लेटफॉर्म, रुकी हुई ट्रेन, रुकी हुई बउआ ट्रेन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस रुकी हुई वस्तु की लंबाई। चाल हमेशा क्या होगा, ट्रेन की चाल, ट्रेन की। यहां तक आ रही समझ में, इसके बाद भी बता देंगे शॉर्ट में, है ना। जब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करें जो रुका हुआ हो और उसमें लंबाई हो, जैसे सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म, रुकी हुई ट्रेन इत्यादि, है ना। से देखिए क्या बताए हैं, सुरंग है ना, पुल है ना जी, प्लेटफॉर्म या ट्रेन। तो ट्रेन की दूरी बराबर होगा, एगो तो मेरा ट्रेन चल रहा है, यह देखिए इसमें भी दूरी है, इसमें भी दूरी है, इसमें भी दूरी है, और इसमें भी दूरी है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस रुकी हुई वस्तु की लंबाई, चाल हमेशा क्या होगा, ट्रेन का ही चाल होगा। समझ में आ रही है मेरी बात को। अब ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करेगा, देखिए हमने क्या सिखाया आपको, ट्रेन किस किस स्थिति में, यदि आप ट्रेन चला रहिएगा तो किसको पार करिएगा जी, है ना, पोल को, खंभा को, या बिजली के खंभा को, या कोई व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता रहे हैं, दूरी बराबर कंडीशन होती है चाल गुना समय। तब बस केवल दूरी निकल जाएगी। इसके बाद आती है फिर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करती है ना, जैसे पुल, सुरंग, क्या हुआ, सुरंग, पुल, सुरंग, और क्या है जी, प्लेटफॉर्म, रुकी हुई ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन। तो ऐसी स्थिति में दूरी बराबर जो होगा हुआ, ऐसी स्थिति में दूरी बराबर होगा ट्रेन की लंबाई प्लस रुकी हुई वस्तु की लंबाई बराबर चाल गुना, चाल दिखाई पड़ रही है, बराबर चाल गुना समय, बराबर क्या हुआ, चाल गुना समय। या इधर देख लीजिए,
यदि इस कंडीशन में रहेगा तो दूरी बराबर जो होगा बउआ, यहाँ देख लीजिए, एक तो ट्रेन है, एक मेरा क्या है ट्रेन, अब प्लस ये मेरा क्या पुल सुरंग यानी रुकी हुई वस्तु, क्लियर है। मेरा क्या निकलेगा दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना बउआ। यहां तक दिक्कत है ना, नहीं यहां तक केवल दूरी निकल गया। दूरी मेरा क्या है ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुना समय। अब देखिए ट्रेन फिर पास करेगा, ट्रेन आपको है ना, फिर ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करेगा। देखिए लास्ट कंडीशन जो है, ट्रेन किसी ऐसे वस्तु को पार करेगा कि हो सकता है कोई व्यक्ति है, कोई क्या जी व्यक्ति है, हो सकता है व्यक्ति इन्हें आवे, हो सकता है व्यक्ति कने जाए इन्हें आवे, या हो सकता है ये व्यक्ति इन्हें जाए इन्हें जाएगा। सही, हो सकता है व्यक्ति इन्हें आएगा, हो सकता है व्यक्ति इन्हें जाएगा। इसी तरह से है बउआ, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दो कंडीशन है, या हो सकता है कोई ट्रेन है ना, या कोई ट्रेन है। देखिए या हो सकता है इधर से भी ट्रेन आ सकता है, इधर से भी ट्रेन सकता, हो सकता है ट्रेन इन्हें भी जा सकता है, हो सकता है ये ट्रेन, एक ट्रेन इन्हीं जा सकता है, ये ट्रेन जो है वो इन्हीं जा सकता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, ये में ट्रेन की दूरी हम निकालेंगे, जब भी निकालेंगे तो दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे दूरी ही निकलेगा हमसे। क्या निकलेगा बुआ, ये मेरा क्या है ट्रेन, ये मेरा क्या है ट्रेन, ये मेरा क्या हुआ ट्रेन है, ये मेरा क्या है ट्रेन है, ये मेरा क्या है व्यक्ति है। यदि दूरी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, हर हाल में जोड़ेंगे, क्या करेंगे हर हाल में जोड़ेंगे। बात आ रहा समझ में, दूरी नोट करके लिख देंगे कि दूरी हमेशा, चाहे हम उधर जाएं चाहे वो उधर से कोई इधर आवे, दूरी हमेशा जोड़ करके ही निकालेंगे। चाहे यह व्यक्ति इन्ने आवे, ट्रेन इन्ने से आवे, व्यक्ति इन्ने से आवे, तब भी दूरी को जोड़ेंगे। ट्रेन इन्ने से आवे, व्यक्ति भी इन्ने जाए, तब भी दूरी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। समझ रही है मेरी बात को। दूरी चाहे वो पूरब जाए वो पश्चिम आवे, वो उत्तर जावे वो दक्षिण आवे, दोनों उत्तरे भर जाए, तब भी दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो दूरी बराबर ट्रेन प्लस व्यक्ति हो। क्लियर है, समझ रही है। अब बात रहा चाल की, अब बात रहा क्योंकि यहाँ चाहिए हमको चाल, गुना समय तो कंफर्म है। तो यहाँ हो जाएगा बउआ, यदि दिखाई पड़ रही ना, हाँ दूरी बराबर क्या नहीं सिखा दिया ट्रेन प्लस व्यक्ति। अब आइए चाल में, है ना। यदि ये व्यक्ति इन्ने जा रहा है, व्यक्ति इन्ने जा रहा है, ट्रेन इन्ने जा रही, गलती हो गई। ट्रेन देखिए इधर से इधर जा रहा है, व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है, दोनों का फेस देखेंगे, दोनों का नाइन देखेंगे, इन्ने से इन्ने, तो इस कंडीशन में हम जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि विपरीत हो, विपरीत दिशा हो, किस दिशा में हो विपरीत दिशा में है, तो चाल को क्या करेंगे भाई साहब ऐड कर देंगे। यहां तक आई समझ में, चाल को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह ट्रेन हो, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह ट्रेन हो। अब देखिए एक ट्रेन, ये वो ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, सपोज करिए ट्रेन मेरा खड़ी है, ठीक। अब इन्हें से वाला ट्रेन आ गया, इसको सेंड कर दे। देखिए 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म होती है, वहां पे एक ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन होती है, एक्सप्रेस को निकालने के लिए पैसेंजर को रोक देती है। उसके बाद तो एक ट्रेन आ गया, फिर
तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, दूरी तो हमेशा क्या करेंगे, दूरी तो जोड़ देंगे, ट्रेन और प्लस का ट्रेन है ना। अब चाल देखिए क्या करेंगे, बड़ी चाल माइनस छोटी चाल आ रही समझ में, बड़ी चाल माइनस छोटी चाल। यही देखिए वो ट्रेन इनमें से आएगा, वो इनमें से आएगा, यही ट्रेन वो इनमें से आएगा, तो क्या करेंगे, बड़ी चाल बराबर बड़ी चाल प्लस छोटी, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आया समझ में, बस आपका लेसन इससे क्या हो गई, खत्म हो गई। यदि ट्रेन एक ही दिशा में चलेगा तो चाल को घटा देंगे, यदि ट्रेन एक दूसरे को विपरीत चलेगा तो चाल को जोड़ देंगे। यहाँ तक दिक्कत है, बढ़ा जाएगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, किताब में आपका जो पढ़ना था वो हमने आपको क्या किया है, पढ़ा चुके हैं। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए केवल, बढ़ा जाए। देखिए रेलगाड़ी है, करने से आता है ना। पहला नंबर जो सवाल है चला कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन को पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार। देखिए हम बता चुके हैं, व्यक्ति में दूरी नहीं होती है। पहला नंबर सवाल है कि दूरी हम लोग को कितना है, 100 मीटर है। दूरी मेरा क्या था, सवाल लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। फर्स्ट नंबर सवाल है कि 100 मीटर दूरी है, चाल आपका 30 किलोमीटर। देखिए आप किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। समय है बउआ प्रति घंटा के चाल से कितने देर में पार करेगा, कितने देर में टाइम लगेगी, है ना, कितना टाइम लगेगा। क्या जाए 0 से 0, 5 का के कई बार बोलिएगा 2 बार, 3 का के कई बार बोलिएगा 6 बार, 6 का के कई बार 2 बार, यानी टी बराबर कितना चलाया, कैसा लगा यह सवाल आपको पढ़ने में, बताइए। 12 सेकंड में ट्रेन पार कर जाएगी। अगला नंबर जो सवाल है बउआ, हम तो पहले ही बोले थे, क्या बोले थे, पहले ही बोले थे जी कि आपको हमने 15 मिनट पढ़ा करके पीछे वाला जो है ना, पीछे जो पढ़ा चुके हैं अभी कभी जस्ट बोर्ड पे फंडामेंटल दिए ट्रेन का, है ना, वही बहुत काफी है, ट्रेन में कोई जान नहीं। अगला सवाल है बुआ कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में। देखिए पुल में लंबाई है, ट्रेन में लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे। आया समझ में, ट्रेन की लंबाई देखिए, मेरा ट्रेन है और ये मेरा पुल है, ये मेरा क्या, दोनों को क्या करेंगे, ये है बउआ 171 आई है बुआ 229, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 100 200 300 है ना जी, 29 400 मेरा क्या निकल के आया, दूरी। अब चाल देखिए 45 किलोमीटर है, तब 45 किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, बाकी कितना समय लगेगी, कितना समय लगेगी। आ रहा समझ में, बार बार समय सिखाएंगे, है ना। काटा है 9 × 45 तो 9 दूनी 18, 5 × 25 एकम 25 6 के 150, 16 दूनी 32, की बराबर कितना सेकंड जी, 32 सेकंड, जो कि सवाल का आंसर। कई सेकंड में पार कर जाएगी यह ट्रेन एक पुल को, कितना देर हुआ, 32 सेकंड में। बढ़ा जाए आगे, इधर साइड में लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय। तीसरा नंबर सवाल आप पढ़िए, जितना फास्ट में पढ़िएगा उतना फास्ट में हम बनाएंगे, है ना। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए।
आ रहा समझ में। अपने समान लंबाई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कितना होगा ये, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360 है। चाल है पता नहीं है, चाल पता नहीं है, 18/5 से क्या करेंगे गुना, बराबर कई सेकेंड में, 18 सेकेंड में कटेगा जी। हमसे इतना ही नहीं पूछा था, इतना ही पूछिए रहा, केवल मीटर प्रति सेकेंड में पूछ रहा, मीटर प्रति सेकेंड में ही पूछ रहा। 18 दूनी 36, कई मीटर हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड, इतना ही हमसे पूछ रहा हुआ। देखिए चाल गुना समय है, बढ़ा जाए आगे। अगला जो सवाल है 4 नंबर, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाती, पुल की लंबाई बताइए। पुल क्या करेंगे, जोड़ देंगे ट्रेन में, 125 प्लस पुल, ये पुल है, ये मेरा ट्रेन है, ये मेरा पुल है। चाल है बउआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुने 5/18 गुने कई सेकेंड में, 30 सेकेंड में, कई सेकेंड में, 30 सेकेंड में, काटा जाए। 6 तिया 18, 6 एक कम 6, सही है। कई मरते में 10 मरते, गुना करिए ना, 10 गुने 10, 100 गुने 5, 500, 500 में से 100 घटाइएगा, बोलेगा 400, कहता 400, 400 में 25 घटाइएगा, 375 मीटर। पुल की लंबाई कितना है जी, 375 मीटर। ऑप्शन नंबर है। 5वां नंबर सवाल पढ़िए, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सवाल जो हम आपको, यह जो सवाल है हम आपको औसत में भी करवा चुके हैं, है ना। बड़ी चाल माइनस छोटी चाल बटे बड़ी चाल, है ना। तो 90 में से 90 माइनस 80/90, बड़ा की 80 बोलिएगा, 90 गुना कितना 60, 90 में से 80 घटाइएगा 10, 1 0 से 1 0, है ना जी, बराबर 10/9 गुना 6, 10 छक 60/9, 6 नमा 9 छक 54, 6 60, कट जाएगा 2 मरते में, 3 मरते, कितना हुआ 6/2/3 किलोमीटर नहीं, मिनट प्रति सेकंड, जो कि सवाल का आंसर। अगला जो सवाल है वो कितने नंबर है, 6ठा नंबर, कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए हम बता दिए, रेलगाड़ी के सिग्नल में कोई दूरी नहीं होती है, रेलगाड़ी के चलती वहां पटरी के अगल बगल में सिग्नल रहती है ना, सिग्नल रहती है, इसको पार करने में कोई समय दूरी नहीं रहती, सिग्नल में केवल खड़ा रहता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, केवल ट्रेन की दूरी हो जाएगी। कितना हुआ, 250 मीटर लंबी, 250 मीटर एक सिग्नल के खंभे को चाल बताइए, 1 गुने 18/5 गुने 15, सही जी, कटेगा 5 तिया 15, 18 तिया 54, ये हो जाएगा हुआ 250 बराबर 15 गुना 1 से, है ना जी, 1 बराबर हो जाएगा 250/15 गुने 18/5, यही ना, 5 5 25, 5 तिया 5 5 5 तिया 15, 3 6 18, 5 दहाई 50, 10 6 60, कितना हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सवाल का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर आप 7 पढ़िए, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। देखिए प्लेटफॉर्म में दूरी होती है, ट्रेन में दूरी होती है, दोनों के दूरी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूरी हमेशा जोड़ के निकालेंगे, चाहे ट्रेन किन्हू आवे किन्हू जाए, है ना। तो देखिए 280 और 220, 2 2 400 और 80 20 100, 400 100, दूरी मेरा कितना गया बोलिएगा सर 500,
चाल कितना है तो 60 गुना 5/18 गुना टाइम। सही है, काटिए ना जी, 1 0 से 1 0, छोटका के 3 मत है, 5 का के कई मत है, 10 मत है, तो 10 का से 3 से गुना करिए, टाइम बराबर कितना आ गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड जो कि सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर कहता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की दूरी नहीं है। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल बताइए। व्यक्ति तो चल सकता है, उसमें दूरी नहीं होती है, लेकिन चल सकती है। व्यक्ति चल सकता है ना जी, हाँ व्यक्ति तो चल। पहले तो देखिए प्लेटफॉर्म का दूरी निकालिए, रेल प्लस प्लेटफॉर्म, यही ना जी। रेल है जो मेरा 240 प्लस प्लेटफॉर्म बराबर 108 गुना 5/18। कई सेकेंड में बउआ ये पार करती है आपको 20 सेकेंड में। 18 के कई बार बोलिएगा सर? 6 बार। 6 पचे 30 दूनी 60, 600। पी बराबर निकालिएगा, देखिए नहीं आ गया, 5 दूनी 10 गुना 60, 60 पर 1 0, 600। 600 पहले 200 घटाइए, 240 नहीं, पहले 200 घटाइए, तो 600 में 200 घटाइएगा तो कितना बचेगा 400, और 400 में फिर 40 घटाइए तो बोलेगा 360। आया समझ में? कितना बचा 360। अब इसको पार करता है कोई व्यक्ति 5 मिनट में। इसको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 1 0 से 1 0, छोका के कई बार 6 बार भागा दीजिएगा, 5 1 कम 5 दूनी 10। कई सेकेंड होगा 1.2 सेकेंड। कैसा लगा सवाल? अगला नंबर जो सवाल है वो हुआ 9 नंबर। हम बोले सेकेंड स्टेप नहीं जाने देंगे कोई भी गणित, एक स्टेप में हर हाल में बनाएंगे गणित को। अगला जो सवाल है 8 नंबर हुआ कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकेंड में पार कर जाती तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। हमने 9 नंबर पहले पढ़िए। कहता है कि 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए यहाँ पे है बहुआ 2 कंडीशन है। प्लेटफॉर्म की न तो दूरी पता है, न ट्रेन की चाल पता है। प्लेटफॉर्म की न तो दूरी पता है, न तो चाल पता है। अब दोनों का सवाल में एक बार निकलना संभव नहीं है, तो इसलिए इसको निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल पढ़िए। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड, 10 नंबर सवाल है जी। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए पहले तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, पहले तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, तो व्यक्ति को पार करने में कोई दूरी नहीं होती, केवल किसकी दूरी निकालेंगे? ट्रेन की दूरी निकालेंगे, है ना? तो सवाल नंबर कितना जी? 9 नहीं बल्कि 10 नंबर है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार 5 सेकेंड, यानी केवल ट्रेन को, केवल रेल कितना देरी में पार हो जाता हुआ? 5 सेकेंड। क्लियर है? तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को, तो पुल में कौन कौन जाएगा? ट्रेन भी पार होगी। तो ट्रेन की लंबाई फिलहाल कितना? r + 600, इसको पार करता है बुआ 35 सेकेंड। क्लियर? देखिए डायरेक्ट हल करेंगे। 5 को कई बार? 7 बार। ऐसे गुना करिएगा तो हो जाएगा 7, ऐसे गुना करिए हो जाएगा 1। तो 7 में से 1 घटाइएगा, की बचेगा? 6 बराबर कितना? 600। यानी r बराबर कितना? बोलिएगा 100। r के बराबर कितना आ गया? 100। अब इसको किलोमीटर में कि किलोमीटर में है? r बराबर 100 गुना बटा 5 गुना कितना? 18/5 पचे 5 को 5 से गुना करिएगा 25, 25 के कई बार? 4 बार। गुना करिए 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सवाल का आंसर। रेल कितना के रफ्तार से चल रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की सवाल। हम तो पहले बोले हैं कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं होती, केवल यह निकालना दूरी बराबर 4 गुने समय। इसी को नहीं निकालते हैं 100 बराबर जी निकल जाए।
अगला जो सवाल है वो कितना नंबर होगी? अगला जो सवाल है बउआ वो हम सब पहुंच रहे हैं 11 की ओर। कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 छोटी है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? सवाल तो बड़ी मस्त है ना। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। कैसे सेकंड में हुआ? 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? इसमें तो पहली भी नहीं मालूम है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, सवाल तो है ना, वो कितना देरी में? 45 किलोमीटर, उसकी चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में वो पार कर जाएगा? कई नंबर सवाल है? 10 नंबर है। कई नंबर सवाल है? 10 नहीं बल्कि 11 नंबर है जी। देखिए ना, न तो हमको रेल पता है, न तो हमको प्लेटफॉर्म पता है, न तो हमको रेल पता है, न तो हमको प्लेटफॉर्म पता है। तो रेल प्लस प्लेटफॉर्म 90 गुने 5/18 गुना कितना हुआ? 36 कटेगा जी। 18 दूनी 36 5 दूनी, यानी रेल प्लस प्लेटफॉर्म बराबर कितना? 900। रेल प्लस प्लेटफॉर्म बराबर कितना? 900। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा में कहता है हुआ कि रेल, अगला जो है, अगला की कंडीशन में है, अगला जो कहता है हमसे बउआ कि 100 मीटर छोटी है, इसको कितना देरी में पार करता है जी? दूसरा जो है बउआ रेल, वो पहला से कितना? 100 मीटर छोटी है। पहला जो रेल है उतना तो है, इससे छोटा है 100। अब प्लस में कौन है? प्लेटफॉर्म। प्लस में कौन है बुआ? प्लेटफॉर्म है या पुल है? पुल है ना। इसको कितना देरी में पार करता है ये लोग? ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे क्या कर रहा है? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। यदि हम यहां से निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा जी? यहां से निकाल लिए, इतना हल्का हल करें। यदि हमको आर चाहिए, तो 900 माइनस, ये अगला है आर माइनस 100, यही ना जी। आर माइनस 100, यही ना जी। इसको कितना देरी में पार करता है? इसको करता 45 सेकंड में, लिखा हुआ तो है जी। कहाँ रुक रहे हैं भाई? इसे देख लेते हैं एक बार। बाकी तो फिर ऑप्शन से बना देंगे, है ना। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पुल को पार कर जाती है एक रेलगाड़ी, है ना। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इस पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली से 100 मीटर छोटी है
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है, पार करने में कितना समय लगेगा? इस समय में की चाल से कितने समय में पार करेगा? रहने देते, इसको बाद में देख लेंगे थोड़ा सा, है ना, अभी समय डिस्टर्ब नहीं करिए। 12 नंबर थोड़ा सा सवाल पढ़िए। कहता एक समान से चलती हुई रेलगाड़ी, एक समान से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करते हैं, रेलगाड़ी की चाल बताइए। पहले तो रेलगाड़ी की दूरी नहीं पता है, लंबाई नहीं पता है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई है पता। तो दूरी हमेशा क्या करते हैं, जोड़ के, चूंकि प्लेटफॉर्म में भी दूरी होती है और ट्रेन में भी दूरी होती है। तो रेल अब प्लस प्लेटफॉर्म 122 कितना देरी में बउआ? ये है आपका 18 सेकंड, 122 नहीं, 162 है। 100 इसको का पार करता 18 सेकंड। फिर है रेल अब प्लस 120 इसको पार करता हुआ ये 15 सेकंड। तो पहले यहाँ चौकोन की निकल जाइए, रेल के दूरी तो काटिए 3 छक्का 18, 3 पचे 15, डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे कि 6 गुने 8, 6 आर 5 गुने 8, 5 आर, तो 6 में से 5 घटाइएगा की बचेगा? 8 की बचेगा 8। इसे गुना करिए, 12 छक 72 और 16 पचे 80 या 5 दूनी 10 यानी 81। तो 810 में से 720 घटाएंगे की बचेगा? बोलिएगा सर 90। जोड़ दीजिए, किसी में 90 कम जोड़ दीजिए, सुविधा होगा। कितना हो जाएगा? तो 12 9 21 दूरी हो गया, बट्टा समय गुना कितना 18 बटे 5, काटिए ना ये, 3 पचे 15, 3 छके 18, 5 पचे 25, 8 200, 25 चौक 100 गुना करिए, 6 चौक 24, 8 छक 48 और 2 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितना हुआ? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 13 हूबहू यही है। तथा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को, है ना, पुल को 25 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी। पहले रेलगाड़ी की दूरी निकालिए, रेल प्लस प्लेटफॉर्म 122 बटा 17, रेल प्लस पुल 210 बटा 25। देखिए 25 में से 17 घटाइएगा की बचेगा 8। 25 में से 17 घटाइएगा की बचेगा? सब सिखा देंगे कैसे कैसे शौकत। इसको गुना करिएगा तो 21 दाएं 200, 10 21 21 7 4700 कते आ जाएगा जी? 1470 2100 यानी 3570 माइनस, उसको गुना करिएगा, इससे डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। देखिए 17 गुने 0 करिएगा 0, 17 को 1 से 17 कम 17, 17 दूनी 34 और 1 35 आ गया ना माइनस, को गुना करिए, 25 दूनी 50 और 25 गुने 12 305, 305 घटाइएगा तो इन्हें की बचा, घटाइएगा तो क्या बचेगा जी? 0 में से 0 है ना, 7 में से 5 घटाइएगा 2, 35 में से 30 घटाइएगा 5, बराबर में है आपका 8 है। ये काटिएगा तो आएगा 65 बार, यानी ट्रेन की लंबाई कितना? 65। यहाँ मान बैठा दिए ही है, 65 से जोड़िएगा तो 210 और 65 275 बटा 25 गुना 18 बटा 5 कटेगा जी? काटे ना, 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, दशमलव में आंसर है, दशमलव में है, गुना करिए, 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, सही। 18 एक कम 18 एक 19 बटा 5, 5 या 15 क्या बच गया? 4, 5 नमा 45, 5 छक 30, सही है जी, किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितना हुआ? 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सवाल का आंसर है। अगला जो सवाल है कई नंबर हुआ? 14 नंबर हम लोग आ चुके हैं। 14 नंबर हुआ
कि एक 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक समय लगता है रेलगाड़ी की चाल के। देखिए सवाल में तो जान नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ। देखिए कहता है बउआ कि 240 मीटर लंबी ट्रेन है, इससे क्या दोगुना, तो इसका दोगुना कितना होगा 480 है ना जी। 480 दुगनी प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगता है। तो इससे ये कितना ज्यादा है 200 बोलिएगा सर, टोटल में मिलाइएगा तो टोटल हो जाएगा 300 कितना हुआ 4 2 720। टोटल दूरी कितना हो जाएगा 720, लेकिन टोटल हमसे नहीं पूछा, बोला कि 480 के बराबर कितना है जी। 480 के बराबर है 40। 480 के बराबर है हम लोग का 40। एक जीरो से एक जीरो, चार का के कई मरते हैं 12 चौक 12 मीटर प्रति सेकेंड, जो सवाल का आंसर है। कैसा लगा हुआ सवाल 15 नंबर पढ़ा जाए। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाते, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिला करके जो है 40 सेकंड में। रेल को भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म है, इनमें है बुआ केवल ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं केवल लड़का को पार करता, उसमें दूरी नहीं होती है। काटिए 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एक कम 4 3 एक कम 3, 4 में से 3 घटाइएगा 1 बचेगा, 11 तिया 33। कई मीटर लंबा ट्रेन है जी 330 मीटर, सही है। अगला जो सवाल है बुआ 16 नंबर कि दो रेलगाड़ियां में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तथा दूसरी गाड़ी की ओर समांतर पटरिया पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को कितना, देखिए हम बता चुके हैं है ना, स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। ट्रेन कभी चलती ट्रेन को पार करेगा, कभी रुकल ट्रेन को पार करेगा, दोनों का लंबाई समान है। तो ये वो है 210, तो ये वो अगला भी कितना होगा 210, चूंकि समान है तो 210 और 210 420 से चल कितना के रहा 84 गुने 5/18 गुना टाइम। उसे टाइम ही पूछे कितना गाड़ी को पार कर जाएगा कितने देर बाद, है ना। काटा जी 14 6 84 3 6 18, सही है जी। 14 तिया 42 5 6 30, ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेगा तो टी बराबर कितना आएगा 6 36 सेकेंड। कैसे सेकेंड होगा 36 सेकेंड। सवाल नंबर है जो 17 पढ़िए आप। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना। देखिए ट्रेन इन्हीं से ये हो चला है और ट्रेन इन्हीं से ये हो चला। क्या करेंगे दूरी को तो जोड़ेंगे, दूरी को क्या करेंगे जोड़ेंगे और चाल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। चाल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सवाल आंसर चलाएगा। कई नंबर कितना है हुआ 240 17 नंबर सवाल है हुआ कि एक ट्रेन है 240, एक ट्रेन है 240 मिला के कितना 480। ये चल रहा है 60 के रफ्तार से, ये चल रहा है 72 के रफ्तार से। तो 72 में से 60 घटाइया क्या बचेगा 12 गुने 5/18 गुना टाइम, सही है। काटिए ना 6 दूनी 12 6 तिया 18 5 दूनी 10 एगो जीरो न जी, एगो जीरो न जी, गुना करिए टाइम बराबर 8 तिया 24 4 तिया 12 2 14। ये मेरा सेकेंड है, इसको मिनट देखिए ये मेरा क्या है सेकेंड है, लेकिन सेकेंड में हम लोग का आंसर नहीं आया पूरा। इसको की लिखेंगे 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, 2 मिनट तभी भी कितना बच रहा है 24 सेकेंड।
कितना देर में पार करेगा बुआ? 2 मिनट 24 सेकंड, चूंकि दोनों ट्रेन चल रही है। 18 नंबर सवाल पढ़िए। 18 नंबर सवाल है बुआ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की से आ रही 270 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी को कितने, देखिए अभी जस्ट बताएं, एक ट्रेन इनने से इनने जा रहा है, एक ट्रेन इनने से इनने आ रहा है ना। एक ट्रेन इनने से जा रहा है, एक ट्रेन इनने से आ रहा है। तो दूरी तो क्या करेंगे, दूरी हमेशा जोड़ देंगे, और चाल को क्या करेंगे, चाल भी हम जोड़ेंगे, चाल भी क्या करेंगे, चाल भी हम जोड़ेंगे, चूंकि विपरीत है ना। तो एगो है बुआ 240 है, एगो है 270, तो 200 400 और 7 4 11 510 दूरी मेरा हो गया बुआ 510। एक का चाल है 48 है, एक का चाल है 60, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 48 और 60 6 4 10 108 गुना 5/18 गुना समय, यही हमसे पूछा होगा। काटिए ना, 18 के कई बार बोलिएगा सर? 6 बार। 6 5 30 में एक 0 3 बच गया, 3 17 या टी बराबर कितना होगा, बोलिएगा सर? टी बराबर 30 सेकेंड। कई सेकेंड? 30 सेकंड, जो कि सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहता है बउआ कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, दूरी जोड़ देंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियां पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय में एक दूसरे को, सवाल पढ़िए। देखिए, एक ट्रेन इनने से जा रहा है, एक ट्रेन इनने से आ रहा है। इसकी जो दूरी है बउआ, इसकी दूरी है 120 मीटर, और इसकी है, आई दोनों के जो पार अभी इतना तो पार न किया, ये दोनों है 90, तो 9 9 18 12 30 300 जोड़िएगा तो कितना पूरेगा, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। इस एक की चाल है बउआ 80, एक की चाल है 55, है ना। तो 80 8 5 13 135 गुने 5/18 गुना टाइम। काटिएगा जी, काटिए ना। 15 नमा 35 से तो 2 नमा 18, 15 दूनी 30, 4 5 5 चौके 20, टी बराबर देखिए 4 दूना 8 सेकेंड। कितना देरी में पार कर जाएगी ट्रेन वो एक दूसरे को? 8 सेकेंड में पार कर जाएगी। सवाल सही है, बढ़ा जाए। अगला जो सवाल नंबर है, कितना नंबर होना चाहिए बुआ? 20 नंबर। सवाल नंबर 20 है, एकदम आराम से गणित पढ़िए, है ना। कहता है कि दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। देखिए, ये मेरा रेलगाड़ी है, ये मेरा क्या है, रेलगाड़ी है। अब कोई दो व्यक्ति है, वो चल रहा है 2 किलोमीटर, ये दो व्यक्ति है, वो चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वो चल रहा, लेकिन यो ये नहीं बाहर जा रहा है, ये नहीं बाहर जा रहा है ना। इसको पार करता है 9 सेकेंड में, इसको पार करता है 10 सेकेंड में। बोल रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, अंतर कितना का, तो बोलिएगा सर 2 के, तो 2 के बराबर कितना है जी 1, तो 100 के बराबर कितना होगा? कई मीटर ट्रेन की लंबाई बुआ? 50 मीटर। कैसा लग रहा सवाल? कैसा लगा सवाल? ना कोई फॉर्मूला है बउआ, केवल कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दुनिया में बहुत सा टीचर है जो फॉर्मूले से ही पढ़ा रहे हैं, और जिनको समझ में आ रहा बहुत अच्छा है। देखिए, ये नहीं मायने देता है कि आपसे गणित बनता, मायने क्या देता है कि आपसे कितना जल्दी बनती है। अब बहुत सा फॉर्मूला से पढ़ेगा, बहुत सब लेसन में सब तरह की फॉर्मूला होती है, कितना फॉर्मूला आपको याद रहेगा? हम बताएं सब लेसन में को बिना फॉर्मूला के पढ़ाते थे। अगला जो सवाल है कई नंबर? 21 नंबर। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए, ये मेरा रेलगाड़ी है,
ये मेरा क्या हुआ, रेलगाड़ी। इनमें से कोई व्यक्ति आ गया, क्योंकि विपरीत आ रहा है, इसकी चाल पता नहीं, इसकी चाल 3 किलोमीटर, इसकी चाल 3 किलोमीटर, इसकी लंबाई है पता, इसमें तो लंबाई होती ही नहीं है, इसमें लंबाई होती ही नहीं, दूरी नहीं होती है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 240 बराबर कितना, x गुना x प्लस दूरी को क्या समझ, चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कब, जब विपरीत रहेगा तब, 3 गुना 18/5 गुना 10, यही ना जी, 4 गुना समय कई सेकंड में पार करते वो 10 सेकंड, काटिए ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा, काटेगा 18 36, कटेगा बुआ 18 से कटेगा, 4 2 28 का, 9 से नहीं कटेगा, 28 का 2 से काटिए 120, मतलब उसको काटिए 6 से, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 20, मतलब सही, गुना करिए तो होगा 3x और 3 तिया 9, पॉइंट में देता आंसर जी। एक मिनट, हम गुना गलती कर चुके हैं, चाल है 5/18 से गुना होती है ना, 5/18 से गुना होती है, 21 नंबर सवाल है। 240 बराबर x प्लस 3 गुना 5/18 गुना 10, यही ना जी, काटिएगा, काटिए ना, तो 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा, है ना, 1 0 से 0 कट जाएगा, अब नहीं कटे, गुना करिए तो इसको, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43, इसको गुना करिएगा, 5 तिया 15, प्लस का ही तो माइनस में बराबर 5x, घटाइए ना, कितना हो जाए, 12 में से 5 घटाइएगा 7, इसको बचेगा 2 में से 1 घटाइएगा 1, इसको बचा 4 में से 4, सही है, घटिए, पानी 8 40, क्या बच गया 1, 1 पर 7 17, 5 तिया 15, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सवाल का क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच चुके हम सब, 22 में दिखाई पड़ रही है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरिया के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की केवल लंबाई होती है, लड़का जो दौड़ रहा है उसका कोई लंबाई एक ही दिशा में, देखिए इन्हें ट्रेन चल रहा है और इन्हीं से कोई लड़का दौड़ जा रहा है, तो क्या करेंगे, चाल जो है वो माइनस कर देंगे, तो 30 में से 15 घटाइएगा, की बचेगा 15 गुने 5/18 गुने कितना हुआ 48 सेकेंड, काटिए, 3 5 15, 3 6 48, 6 8 48, 5 5 25 80, ट्रेन की लंबाई कितना हुआ बोलिएगा सर 2 मीटर, रेल की लंबाई कितना है 200 मीटर आ जाए। अगला नंबर जो सवाल है बउआ वो है आपका 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 ही गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर 23 कहता हुआ, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, चाल है, देखिएगा चाल है बउआ आपका 3 है, वो है 4, है ना, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में, देखिए दिशा आपका विपरीत है, दिशा जो आपका है वो आपका विपरीत है, यानी चाल को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, है ना, चाल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगा। फिर भी हमसे क्या पूछा, चाल ही पूछा, देखिए ना, देखिए इसका चाल है 3, इसका चाल है 4, है ना, तो 1 सेकंड में जाती है 3 किलोमीटर, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा बोलिएगा 9, क्लियर है। 1 सेकंड में जाती है 4 किलोमीटर, तो 3 सेकंड में 4 तिया 12, तो दूरी तो हमेशा जोड़ेंगे, 12 9 21, एक कितना की रफ्तार से चला 3 के, कितना से 4 से, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 4 3
कई सेकंड बउआ? 3 सेकंड। क्लियर है? 24 नंबर सवाल पढ़ा है। 24 नंबर जो सवाल है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां को एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, देखिए दिशा समान है, दिशा हम लोग का क्या है? समान है, तो चाल का करेंगे? माइनस करेंगे। चाल का करेंगे? माइनस करेंगे। 56 किलोमीटर तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही तेज गति वाली रेलगाड़ी एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए दोनों समान है। अगर एगो 100 मीटर है, एगो 1 मीटर है, तो अगला भी 1 मीटर है, तो 1 मीटर और 1 मीटर कई मीटर हो जाएगा? 2 मीटर। दूरी हमेशा क्या करके निकालते हैं? जोड़ करके निकालते हैं। दूरी हमेशा क्या करके निकालते हैं जी? दूरी जो है हमेशा जोड़ करके निकालते हैं। तो दोनों है समान, दोनों है समान, और 2 ट्रेन है। क्या ट्रेन है? 2 रेल नहीं है जी, हमसे पूछ कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, टाइम नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई। 2 रेल बराबर होगा 56 में से 46 घटाइएगा तो बचेगा 10 गुने 5/18 गुने कई सेकेंड में बउआ पार करती? 36 सेकेंड में। काटा जाए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 गुने 10 100, 2 गो आर बराबर 100, तो 1 गो आर बराबर कितना बोलेगा सर? 50। काटिए 2 5 10 ना, तक कई मीटर का ट्रेन है बुआ? 50 मीटर का ट्रेन है। अगला जो सवाल नंबर है वो है आपका 25 नंबर। कई नंबर बुआ? 25 नंबर आप सवाल पढ़िए। कहता है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है, दोनों हमसे पूछ रही है, रेलगाड़ी की लंबाई और चाल। कहता हुआ रेलगाड़ी, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म 96 है, कई सेकंड में पार करती है? तो 12 सेकंड में पार करती है। फिर है बुआ रेल प्लस से प्लेटफॉर्म, अभी प्लेटफॉर्म की लंबाई 141 है, ई पार करती है बुआ 15 सेकंड में। सही है? तो पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? चाल। काटिए ना, 3 चौक 12, 3 5 15। देखिए डायरेक्ट हम घटाते हैं, 5 है 4 है, तो 5 में से 4 घटाइए की बचेगा? 8। इसको गुना करिएगा तो 96 5 180, 96 5 480 जी, 180 नहीं, 96 5 480 गुना आपको भी सिखा देंगे, क्लास लेकर के आएंगे, इसमें आपको केवल टेबल ही सिखाएंगे। और इसको गुना करिएगा तो 14 चौक 56 और 4, 14 चौक 56 और 4 यानी 564। कितना? 564 में से 480 घटाइएगा की बचेगा? इसको गुना करेगा तो आएगा, देखिए 8 पंचे 40, 9 पंचे 45 और 3 48 आ गया ना। 4 एक कम 4, 14 चौक 56 घटाइए, 4 में से 0 घटाइएगा 4, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 घटाइएगा 8, इतना ना जी? 64 है ना जी? 16 में से 8 घटाइएगा 8 बचेगा। कितना बोला? ये मेरा ट्रेन की लंबाई आई, ये मेरा ट्रेन की लंबाई आई। अब हमसे चाल पूछा, जोड़िए ना, टाइम जोड़िए, कितना आएगा? 6 4 10, 6 4 8 9 8 17 1 18। ये मेरा दूरी आया, ये मेरा क्या आ गया? दूरी आ गया। कितना देरी में हुआ? 12 सेकंड में। कितना से गुना करिएगा? 18/5 से। 18 करिए ना, काटिए ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सही है? 5 दूनी 10 से एगो 0 खत्म। 18 को 3 से गुना करिएगा, कितना आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर यहाँ है और एक आंसर यहाँ। ये मेरा ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई है बउआ, और ये मेरा ट्रेन की चाल है, ये मेरा ट्रेन की चाल है। हमने आपको सवाल नंबर फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल से लेकर के फंडामेंटल से सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक आपको क्या किए हैं? करवा चुके हैं। अब 26 से 45 क्वेश्चन, 45 नंबर तक
अगले क्लास में हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। क्लियर है? जब तक आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए। किन्हीं को दिक्कत है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।